वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल बी स्टार्टेड चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स पढ़ेंगे और इसमें हेडिंग है फंक्शन ऑफ स्टैटिक। तो ये फंक्शन क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। पहली ही चीज़ इससे स्टार्ट होती है फंक्शन। फंक्शन इट मीन्स क्या काम करते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है, क्या काम किया जाता है। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। अब मोबाइल में आप देख रहे हैं कि हम इससे मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सअप या इंटरनेट चला सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन से हो रही हैं। तो क्या पता चला इससे फ़ोन के ये क्या है, फंक्शन है। क्या है ये फंक्शन, यानी ये कौन कौन से काम करते हैं। स्टैटिक्स कैसे कहते हैं, जानते हैं आप स्टैटिक क्या चीज़ है। स्टैटिक में सिंपल आपको बताऊं, सांख्यिकी होती है। मतलब डाटा को इनपुट करना, डाटा को उसके अंदर लिखना, क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स कहलाएगा। इससे पहले यदि आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो 10th क्लास में स्टैटिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, ग्राफ वाले आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो वो स्टैटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन देखना है, कोई 5 फंक्शन इसमें मैं बताऊँगा। तो पहला फंक्शन क्या है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। कॉम्प्लेक्स फैक्ट जो होते हैं उनका स्पेसिफिकेशन देखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिंपल करना, किसी चीज़ को सरल करना। क्या करना, किसी चीज़ को सरल कर देना। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, याद करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, बट जब मैं इसको समझा दूंगा सरल लैंग्वेज में और इसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये सारे ही वर्ड आपको सरल लगने लगेंगे, फिर आप इसको याद करेंगे तो जल्दी याद होने लगेगा। तो इसको, ये क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूँ और समझा को आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, सिंप्लीफिकेशंस। क्या कहलाएगा, समझ में आया। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट। जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्ट का मतलब होता है जो कठिन कठिन चीज़ें हैं उनके जो फैक्ट हैं, फैक्ट मतलब उसकी टर्म। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा फंक्शन क्या होता है, तो आपके लिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट है। इससे पहले सुना नहीं है, इससे पहले जाना नहीं है, इससे पहले किसी ने बताया नहीं, तो आपके लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट। फिर मैंने बताया फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी काम को करना या उससे क्या क्या काम हो पा रहे हैं, ये फंक्शन कहलाता है। जैसे मैंने मोबाइल का आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट, यानी जो स्टैटिक है वो कठिन चीज़ों को, कठिन जो फैक्ट हैं उनको क्या करती है, सिंप्लीफिकेशन करती है। अब समझ में आया। तो पहला काम क्या हुआ उसका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट। समझ में आ रहा है, पहला काम क्या हुआ उसका स्टैटिक का, जो कठिन कठिन कड़क हार्ड फैक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्ट हैं, उनको क्या कर देता है, वो सिंपल कर देता है। ये पहला काम करता है। समझ में आया। जैसे मोबाइल क्या करता है, दूर जाने से अच्छा मैसेज यहीं से अपन सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे, तो अपना काम क्या कर रहा है, सरल कर रहा है ना। हाँ, तो वो काम करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें दिए हैं टेस्ट आ हाइपोथेसिस। जैसे 5 नंबर का पॉइंट है, टू टेस्ट आ हाइपोथेसिस। तो क्या होता है हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इससे पहले आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, या फर्स्ट टाइम ये वर्ड आप समझ रहे हैं तो इसको ध्यान से समझिए। क्या होता है हाइपोथेसिस, कोई बताएगा। एक तरीके की परिकल्पना कर लेना। आपने ये परिकल्पना कर ली कि बारिश ज़रूर होगी, छाता लेके चलो। बारिश ज़रूर होगी, बारिश का मौसम है, ज़रूर छतरी लेके चलो। इट मीन्स हाइपोथेसिस आप क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, यानी हाइपोथेसिस बना रहे हैं अपने दिमाग में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। परिकल्पना बनाना और फिर उसको टेस्ट करना। क्या करना, टेस्ट करना कि ये जो परिकल्पना है सही है या नहीं। ठीक है, नहीं आया समझ अभी भी। आप छतरी लेके गए, आपको मालूम है कि बारिश होगी, आपने हाइपोथेसिस बना लिया। जब बारिश होने लगी तो आपने टेस्ट किया, हाँ यार मैंने जो सुबह सोचा था ये तो सही निकला, तो ये टेस्ट हो गया उसका। क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ। इधर ध्यान देंगे, ध्यान दो इधर, वीडियो ख़राब मत करो। फिर प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होते हैं उन्हें भी स्टैटिक प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये न्यूमेरिकल क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 10,000, 20,000, 40,000। हर साल हमारी आय बढ़ रही है। क्या हो रही है, हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही है। किसी साल 10, किसी साल 20, किसी साल 40,000, हर ईयर बाई ईयर हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हम उसको किस में नाप रहे हैं, रुपए में। अमेरिका वाले डॉलर में माप रहे हैं कि नहीं, नापना उसको, तोलना।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे जापान वाले कहते हैं हमने आपको 100 येन दिए, येन क्या है? वहाँ की मुद्रा है, वहाँ की करेंसी है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट। तो ये प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल, जो भी मेजरमेंट होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्टैटिक्स करता है। तो इससे हमें पता चला ये इसका क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। 4 नंबर का पॉइंट, मेजरिंग और इफेक्ट्स पॉलिसीज़। इफेक्ट पॉलिसी का भी हमें क्या करना पड़ता है? मेजरिंग करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अभी ई रूपी चला है। ई रूपी क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से ई रूपी चला है। एक कोड देंगे, एक स्कैन करने के लिए आपको बार कोड दिया जाएगा, जिसको स्कैन करेंगे तो दुकान वाला आपसे पैसे नहीं लेगा। क्यों? पैसे क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो जो बार कोड है उसी से पैसे कट जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे खाद के पैसे आते हैं 2000 रुपये सरकार की तरफ से आते हैं हर 2-3 महीने में। गवर्नमेंट की तरफ से खाद के, जिनके पास खेती होगी उन्हें मालूम होगा, 2000 रुपये आते हैं। अब उनको ई रूपी का एक कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड को जाइए खाद की दुकान पे दिखाइए, खाद आपको फ्री मिलेगी। उसका जो पे है, पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो वो क्या कर रही है? यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसका भी मेजरिंग कौन करती है? स्टैटिक्स करती है। कौन करती है? समझ में आ रहा है? स्टैटिक का फंक्शन क्या हुआ? जल्दी बताइए। मेजरिंग ऑफ इफेक्ट्स पॉलिसीज, यानी इफेक्ट का, यानी पॉलिसी का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी मापती है। कौन? स्टैटिक्स। समझ में आया पूरे फंक्शन? तो थोड़े आगे पीछे करके मैंने इनको समझाए हैं और काफ़ी अच्छे से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।